हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग CAMS के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस, कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रही है। मतलब कंपनी की जो ट्रेंड है वो अभी न्यूट्रल है। एंड अगर देखा जाए तो अब ये कंपनी अपनी 2596 रुपीज़ की रेजिस्टेंस एंड अपनी 200 मूविंग एवरेज के बीच में कंसोलिडेट कर रही है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपये के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये कंपनी बाई चांस अपनी लास्ट 52 वीक लो से स्लिप कर जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। बाकी स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं ये एंटायरली सब्जेक्टिव है। तो गाइज, अभी अगर फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो गाइज, यहाँ पे कंपनी मतलब जहाँ पे अभी कंपनी ट्रेड कर रही है यहाँ पे अभी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है कि कंपनी यहाँ पे कंसोलिडेट करते करते 2596 रुपीज़ के जो रेजिस्टेंस जोन है इसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग कर दे। एंड अगर ये हो जाता है तो कंपनी ने इस रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली क्रॉस किया है। उसकी कन्फर्मेशन के बाद आप लोग 2985 रुपीज़ के लेवल के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा अप्रॉक्सीमेटली 2450 रुपीज़ से लेकर 2500 रुपये के बीच में। और वहीं पर अगर यहाँ से कंपनी फॉल कर जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2100 रुपये। तो जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी, रिवर्सल कन्फर्मेशन के बाद 2000 रुपये के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप लोग 2596 रुपीज़ के लेवल के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस, सिंपली वेट फॉर द क्लोजिंग ओवर 2596 रुपीज़ या तो फिर 2600 रुपये। जब ये कंपनी इस रेजिस्टेंस के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग करेगी उसके बाद ही आप लोगों को इस कंपनी में फ्रेश शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करनी है, उसके पहले नहीं। क्योंकि हो सकता है अभी कंपनी 200 मूविंग एवरेज से स्लाइटली ऊपर ट्रेड कर रही है तो आप लोगों ने बाई कर लिया, लेकिन उसके बाद ही इस कंपनी में एक सेलिंग प्रेशर आई एंड उसके बाद ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज से स्लिप कर गई। हो सकता है लास्ट 52 वीक लो से भी स्लिप कर जाए कंपनी। तो इसीलिए फॉर बीइंग ऑन दी सेफ साइड मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि 2600 रुपये के ऊपर प्रॉपरली डेली बेसिस पे क्लोजिंग करने दो इस कंपनी को। उसके बाद ही फ्रेश शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना इस कंपनी में। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो उसका मतलब सिर्फ एक ही है कि आप लोगों का भरोसा उस कंपनी के ऊपर है, उस कंपनी के बिजनेस के ऊपर है कि ये बिजनेस आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया पैसा कमा के देगी। तो ऐसे में वो कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 2100 रुपये के प्राइस रेंज पर मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर ये कंपनी यहाँ तक की फॉल शो नहीं करते तो एटलीस्ट 2450 रुपये के नीचे ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस। बाकी एटलीस्ट 2600 रुपये के ऊपर तो बाइंग कंसिडर बिल्कुल भी मत करना एज ऑफ करंट टेक्निकल्स। एंड 2600 रुपये के नीचे अभी भी ये कंपनी ट्रेड कर रही है। अभी तो ये कंपनी 2500 रुपये के भी नीचे ट्रेड कर रही है, लेकिन 2600 रुपये के ऊपर एज ऑफ नाउ बाइंग कंसिडर बिल्कुल भी मत करना। वो एक वर्स्ट एंट्री बन जाएगी अगर आप लोग 2600 रुपये के ऊपर बाई करते हो तो। एंड ये मैं एज ऑफ नाउ बोल रहा हूँ, हो सकता है आप ये वीडियो 1 साल 1.5 साल बाद देख रहे हो, तो फिर 6-7 महीने बाद देख रहे हो, तब ये कंपनी हो सकता है कि 3000 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो तब ये कंपनी आप लोगों को 2500 रुपये के नीचे नहीं मिलेगी, 2600 रुपये के नीचे नहीं मिलेगी। हो सकता है उससे भी नीचे, हो सकता है कि 2000 रुपये से भी स्लिप कर जाए। लेकिन जो ओवरऑल ये कंपनी मुझे देख के लग रहा है कि हो सकता है कि 1-1.5 साल बाद ये कंपनी ऑब्वियसली 3-4 हज़ार रुपये के लेवल तो टच कर ही देगी। बाकी ये कंपनी कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, वो हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो है कि अभी एज ऑफ नाउ बोलते हैं, आज है 9 अक्टूबर 2022। अभी के टेक्निकल्स के हिसाब से 2600 रुपये के ऊपर तो किसी भी हालत में बाइंग कंसिडर नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोग 6-7 महीने बाद देख रहे हो तो अलग बात है, लेकिन एज ऑफ नाउ बिल्कुल भी बाइंग कंसिडर मत करना। तो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस, अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।